हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25। और पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 कवर किया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 25। ये क्वेश्चन सेम है, प्रूव द फॉलोइंग। मीन्स क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 में प्रूव द फॉलोइंग ही करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इक्वल टू क्या प्रूव करना है हमको? cot x। अब यहाँ पे भी cos 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 sin sin sin, तो क्या होगा? sin cos c प्लस cos d लगेगा और sin c प्लस sin d लगेगा। तो ज़्यादातर ये सबसे ज़्यादा फॉर्मूला यूज होता है कौन से वाले? c और d वाले। sin c प्लस sin d, cos c प्लस cos d, sin c माइनस sin d और cos c माइनस cos d। ये सबसे ज़्यादा फॉर्मूला एक्सरसाइज 3.3 में यूज होते हैं। तो क्या होता है cos c प्लस cos d? तो cos ऑफ c प्लस cos d, तो क्या फॉर्मूला होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। अब साइन का सेम फॉर्मूला, तो साइन c प्लस साइन d क्या होता है? 2 साइन c प्लस d बाई 2 अपॉन cos c माइनस d बाई 2। यही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आप चेक करोगे तो 4x प्लस 3x बाई 2, तो 7x बाई 2 वो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो मैं क्या करता हूँ, ये cos 2x को आगे ले लेता हूँ। तो इवन 4x प्लस 2x बाई 2, तो क्या होगा? 4x प्लस 2x, तो 6x बाई 2, तो 3x। ये ज़्यादा इजी है। तो क्या करेंगे हम? इवन वाले को एक साइड लेंगे और ऑड वाले को एक साइड कर दूंगा मैं। तो मीन्स क्या करूँगा? cos 2x को आगे ले लूंगा और cos 3x को पीछे ले लूंगा। तो मैं रीअरेंज करूँगा। वैसे ही यहाँ पे cos 4 sin 4x है, तो sin 2x को यहाँ पे ले लूंगा, sin 3x को पीछे ले लूंगा। तो क्या होगा? अप्लाई करना इजी होगा। तो याद रखना, ये आइडेंटिटी कैसे इजी कब होगी? कि जब इवन इवन हो और ऑड ऑड हो। मीन्स 2x 2x या 2x 4x या 3x 5x, ऑड ऑड प्लस ऑड ऑड होना चाहिए और इवन इवन होना चाहिए, तब ये आइडेंटिटी ज्यादा इजी वे में सॉल्व हो जाती है। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं सबसे पहले रीअरेंज करूंगा। तो क्या करूंगा? cos 4x प्लस cos 2x को आगे लिखूंगा, तो प्लस cos 2x और cos 3x को पीछे, cos 3x अपॉन, अब यहाँ पे sin 4x एज इट इज, प्लस यहाँ पे भी सेम sin 2x को आगे लिखूंगा और sin 3x को पीछे लिखूंगा। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे cos c प्लस cos d। तो क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2, तो क्या होगा? 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, तो क्या होगा? 4x माइनस 2x बाई 2 प्लस cos 3x। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम, तो क्या होगा? 2 साइन 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू cos 4x माइनस 2x बाई 2 प्लस साइन 3x प्लस साइन 3x। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा? 2 cos, अब 4x प्लस 2x क्या होगा? 6x बाई 2 क्या होगा? 3x। तो क्या मिलेगा हमको? 2 cos 3x। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 2x क्या होगा? 2x बाई 2 क्या होगा? cos x, तो cos x प्लस cos 3x एज इट इज। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे नीचे डिनोमिनेटर में, तो क्या होगा? 4x प्लस 2x 6x बाई 2 क्या होगा? 3x। तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे? साइन 3x इंटू कॉस, अब 4x माइनस 2x, तो क्या होगा? 2x बाई 2 क्या होगा? 1। तो क्या मिलेगा? cos x प्लस साइन 3x। अब यहाँ पे आप चेक करोगे तो कुछ कॉमन निकल रहा है। जैसे ऊपर में cos 3x कॉमन निकलेगा और sin 3x कॉमन निकलेगा, तो वो मैं निकाल रहा हूँ। तो क्या मिलेगा? cos 3x ऊपर से और cos 3x ऊपर से निकाला, तो क्या मिलेगा? 2 cos x प्लस 1, ये 1 निकलेगा। अब यहां से साइन निकालता हूं, sin 3x, तो क्या मिलेगा? ये 2 cos x एज इट इज, 2 cos x एज इट इज प्लस, अब sin 3x मैंने निकाल दिया, तो क्या बचेगा? 1, तो प्लस 1। अब यहाँ पे 2 cos x प्लस 1 सेम है। अब cos बाय साइन क्या होता है? tan। क्या होता है cos बाय साइन?
10, तो क्या होगा यहाँ पे, सॉरी cos बाय साइन क्या होता है, कॉट क्या होता है, कॉट, तो क्या मिलेगा कॉट 3x। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे x के बदले क्या आएगा 3x आएगा, क्या आएगा यहाँ पे 3x। तो इक्वल टू क्या प्रूव करना था हमको, cot 3x विच इज इक्वल टू RHS, हैंड्स प्रूव। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 22, cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इक्वल टू 1। अब ये क्वेश्चन थोड़ा हटके, ये क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व होगा, पूरा अलग तरीके से। अब यहाँ आपने क्वेश्चन नंबर 21 से क्या किया, सभी आइडेंटिटी यूज हो रही थी, इसमें भी आइडेंटिटी यूज होगी, लेकिन कौन सी यूज होगी वो आपको पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले cot x प्लस cot y, इसका फॉर्मूला क्या होता है, cot x प्लस cot y इक्वल टू क्या होता है, cot x इंटू cot y माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot y। अब यही हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x, यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे 3x, यहाँ पे x है। तो क्या करते हैं हम, cot 3x को लेते हैं, तो मैं लेता हूँ cot 3x। तो cot 3x को ऐसा लिख सकता हूँ मैं, cot ऑफ 2x प्लस x, cot 3x। तो यहाँ पे एडिशन करोगे तो 2x प्लस x कितना होता है 3x, तो cot 3x को आप इस तरीके से लिख सकते हो, cot 3x इक्वल टू cot ऑफ 2x प्लस x। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे ये, तो क्या है वो, cot ऑफ 2x, x है तो x की जगह पे 2x है, तो cot 2x इंटू cot x माइनस 1 अपॉन, अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो cot 2x प्लस cot x इक्वल टू क्या मिला, cot 3x। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरफ ले जाता हूँ, तो क्या मिलेगा हमको, cot 3x इंटू cot ऑफ 2x प्लस cot x इक्वल टू cot ऑफ 2x इंटू cot x माइनस 1, ये मिलेगा। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ सबको अंदर, तो cot 3x इंटू cot 2x, तो क्या मिलेगा cot 3x इंटू cot ऑफ 2x प्लस, अब यही cot 3x इंटू cot x, तो क्या मिलेगा cot 3x इंटू cot x इक्वल टू cot 2x इंटू cot x। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरफ लेता हूँ, बाकी सबको उस तरफ। क्यों, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, 1 पॉजिटिव, यहाँ पे 1 नेगेटिव है, तो क्या करता हूँ, इसको राइट हैंड साइड लाता हूँ, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ और बाकी सबको राइट हैंड साइड। तो क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको मिलेगा 1 इक्वल टू ये cot 2x इंटू cot x एज इट इज। यहाँ पे ये सब पॉजिटिव है तो उधर जाएंगे तो सब नेगेटिव बन जाएंगे, तो क्या मिलेगा cot 3x इंटू cot 2x, ये प्लस है तो उधर जाएगा क्या होगा माइनस, तो क्या होगा cot 3x माइनस cot x। वही हमको प्रूव करना था, देखते हैं यहाँ पे cot x इंटू cot 2x, तो यहाँ पे cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x, तो यहाँ पे cot 3x इंटू cot 2x सेम है, माइनस cot 3x इंटू cot x, तो cot 3x इंटू cot x इक्वल टू क्या प्रूव करना था हमको, 1 इक्वल टू क्या प्रूव करना था 1। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या हमने अप्लाई किया, तो cot x प्लस cot y, वो क्या होता है cot x इंटू cot y माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot y। अब बाद में क्या यूज किया हमने, cot 3x, तो cot 3x को इस तरह से लिख सकता हूँ, कैसे, cot ऑफ 2x प्लस x। बाद में ये आइडेंटिटी अप्लाई की, इसको हम क्या करा, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो मल्टीप्लिकेशन में गया, बाद में मल्टीप्लिकेशन किया, बाकी सबको क्या करा, रीअरेंज किया और हमको क्या मिला, आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 23, tan 4x इक्वल टू 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10⁴x, राइट है क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा हटके क्वेश्चन होगा, कैसे हटके होगा, ये tan 4x है और tan 4x की फॉर्मूला आपको नहीं पता, लेकिन आपको tan 2x की तो पता है। तो tan 2x क्या होगा, tan 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 बन रहा है, अगर यहाँ पे मैं 6 लूंगा तो यहाँ पे क्या होगा 3, अगर यहाँ पे 4 लूंगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 2, कैसे होगा, तो tan 4x इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। यहाँ पे 2x था तो यहाँ पे x मिला, यहाँ पे 4x है तो यहाँ पे क्या होगा 2x, अगर यहाँ पे मैं 6x लूंगा कहाँ पे, यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे क्या होगा 3x। यही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड LHS इक्वल टू
tan 4x। अब tan 4x को कैसे लिखेंगे, ये हमने लिखा है वैसे, तो क्या होगा 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 2x। अब ये यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू, अब वापस tan 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, तो वो मैं अप्लाई करूंगा, तो क्या मिलेगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे tan 2x का फॉर्मूला गया अपॉन 1 माइनस, अब यहाँ पे भी मैं अप्लाई करूंगा, तो क्या मिलेगा सेम 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2 इंटू टू क्या होगा 4, तो क्या मिलेगा हमको 4 tan x अपॉन ये 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स एज इट इज, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स एज इट इज। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये क्या करूँगा मैं, एलसीएम लूंगा, तो यहाँ पे स्क्वायर है, ये ऊपर जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको 1 माइनस टेन स्क्वायर रेज टू स्क्वायर उसका होल स्क्वायर माइनस 2 tan x होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी 1 माइनस टेन स्क्वायर है, यहाँ पे भी 1 माइनस टेन स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, एक कैंसिल होगा, एक बाकी रहेगा, तो वो क्या जाएगा, अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में जाएगा, और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको, वो मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो क्या मिलेगा हमको, तो ये ऊपर जाएगा, तो क्या होगा 4 tan x इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब ये बचा कैसे आपको बताता हूँ यहाँ पे कैसे हुआ ये, तो यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर है, और ये 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का भी होल स्क्वायर है, तो एक कट करूंगा तो एक बाकी रहेगा, इसलिए वो ऊपर है। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे कौन सा आइडेंटिटी, तो क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, तो क्या ए माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, वो क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा टेन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर एक्स उसका भी स्क्वायर, तो क्या होगा 10⁴x, तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे 10⁴x। अब यहाँ पे प्लस आएगा प्लस, और यहाँ पे माइनस 2 इंटू 1, तो 2 होगा इंटू टेन स्क्वायर एक्स, तो क्या होगा 2 tan स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे तो क्या होगा 2 tan x होल स्क्वायर, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, और tan स्क्वायर x का स्क्वायर क्या होगा tan स्क्वायर x, तो क्या मिलेगा माइनस 4 tan स्क्वायर x। अब यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे ये 4 tan x एज इट इज, यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स भी एज इट इज, और यहाँ पे प्लस 10⁴x एज इट इज। अब यहाँ पे 4 माइनस 2, ये टेन स्क्वायर एक्स है, तो 4 माइनस 2 माइनस 4 क्या होगा -6, तो क्या मिलेगा 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स, और ये प्लस 10⁴x, वही हमारा क्या था राइट हैंड साइड। अब चेक करते हैं यहाँ पे 4 tan x इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस 10⁴x, वही हमारा क्या है राइट हैंड साइड, वही हमारा क्या है राइट हैंड साइड। तो मैंने ये क्वेश्चन कैसे किया, tan 2x, सबसे पहले tan 2x हुआ, तो tan 2x क्या होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। वैसे ही आप tan 4x के लिए भी आप लिख सकते हो कैसे 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 2x, वो यहाँ पे अप्लाई किया। अब वापस यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, अब यहाँ पे tan 2x है, तो वापस ये फॉर्मूला अप्लाई किया, बाद में रीअरेंज किया, और ये आंसर हम लाए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। अब यहाँ पे 24 क्वेश्चन, cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे cos 4x है, तो cos 4x के लिए आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन हमारे पास cos 2x के लिए वो 3 है। कौन सी cos 2x इक्वल टू क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स है एक ये, दूसरी है cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और तीसरी कौन सी है cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स
माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये हमने पिछले क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन में हम एक क्वेश्चन में हमने ये आइडेंटिटी यूज की हुई है। अब यहाँ पे cos 4x तो cos 2x है, यहाँ पे क्या आ रहा है 2 sin स्क्वायर x आ रहा है। अगर यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे 2 मिलेगा, अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे क्या मिलेगा 3। तो अगर मैं यही सेम आइडेंटिटी cos 4x के लिए लिख सकता हूँ तो cos 4x इक्वल टू क्या मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, ये मिल सकती है। तो वो मैं अप्लाई करूंगा तो cos 4x इक्वल टू क्या मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। अब ये भी यही आइडेंटिटी क्यों लगाई, क्योंकि हमको क्या प्रूव करना है 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, लेकिन यहाँ पे साइन कौन सी है माइनस है, तो हमको कौन सी चाहिए प्लस, इसलिए मैंने ये आइडेंटिटी यूज की। अब यहाँ पे ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x है, तो ये 2 एज इट इज लिखता हूँ। अब साइन 2x का फॉर्मूला क्या है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, यहाँ पे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। तो मैंने क्या क्या अप्लाई किया साइन 2x का फॉर्मूला, तो क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। तो क्या मिलेगा हमको, ज्यादा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1 माइनस 2, अब यहाँ पे 2 स्क्वायर क्या होगा 4, साइन एक्स का होल स्क्वायर तो क्या मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स, अब कॉस एक्स का होल स्क्वायर तक क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे 2 इंटू 4 क्या होगा 4 2 8, तो क्या मिलेगा माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। वही हमारा क्या है राइट हैंड साइड, वही हमारा क्या है राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। अब क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्या है 25 क्वेश्चन cos 6x इक्वल टू क्या प्रूव करना है 32 cos रेज टू 6x माइनस 48 cos रेज टू 4x प्लस 8 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये हमको बताना है राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है तो cos 6x है, पिछले क्वेश्चन में कौन सा था cos 4x था, तो जो आइडेंटिटी हमने लास्ट में यूज करी थी वही आइडेंटिटी इसमें यूज करेंगे। तो cos के लिए cos 2x के लिए दो फॉर्मूले कौन से 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये फर्स्ट ये फॉर्मूला है। दूसरा कौन सा है cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये दो फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हमको 1 कैसा चाहिए माइनस, तो कौन सा यूज करेंगे ये। अब ये 2x के लिए यहाँ पे x होता है तो वैसे ही 6x के लिए क्या मिलेगा 3x, तो क्या होगा cos ऑफ 6x इक्वल टू क्या मिलेगा 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो LHS इक्वल टू क्या दिया हमको cos 6x। अब cos 6x इक्वल टू क्या है 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। अब यहाँ पे cos 3x का फॉर्मूला लगेगा तो वो क्या है cos ऑफ 3x इक्वल टू क्या है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। वैसे साइन के लिए है तो साइन के लिए क्या है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। कैसे याद करोगे cos के लिए क्या आएगा 43 और 3, और उसके लिए क्या होगा 3, यहाँ पे 3 है यहाँ पे राइट यहाँ पे क्या होगा 43 माइनस 3 होगा, और उसके लिए क्या होगा 3 माइनस 43 आएगा। तो ये हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो 2 cos 3x इक्वल टू क्या होगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x उसका स्क्वायर माइनस 1। तो क्या मिलेगा हमको 2 एज इट इज। अब यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे हम तो 2, अब इसका स्क्वायर मिलेगा a माइनस बी ए स्क्वायर, तो क्या होगा 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, अब उसका स्क्वायर cos रेज टू 3x का स्क्वायर क्या होगा cos रेज टू 6x प्लस b स्क्वायर, तो b क्या है 3x उसका स्क्वायर करना है तो क्या मिलेगा 9 cos स्क्वायर x। अब यहाँ पे माइनस आएगा तो क्या होगा 2 इंटू ए, तो ए क्या है 4 cos क्यूब x, तो क्या इंटू 4 cos क्यूब x इंटू यहाँ पे क्या है b 3 cos x माइनस 1।
इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 2 अंदर जाएगा, क्या मिलेगा 18 2 जा 32, तो क्या होगा 32 cos रेज टू 6x प्लस, अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 8 क्या होगा 18, तो 18x स्क्वायर x, अब अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 2 4 जा 8, 8 3 जा 4, सॉरी 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 8 8 3 जा 24, 24 2 जा, तो क्या मिलेगा 48, तो यहाँ पे क्या होगा 48 x रेज टू 3x इंटू एक्स, तो क्या होगा x रेज टू 4x माइनस 1। अब इसको मैं रीअरेंज करता हूँ इसके तरीके से, तो क्या मिलेगा 32 cos रेज टू 6x, इसको मैं आगे लिखता हूँ, तो क्या होगा माइनस 48 cos रेज टू 4x प्लस 18 cos रेज टू 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, वही मेरा क्या था राइट हैंड साइड। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 21 से 25 किया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन कॉस टेन वो सब हम पढ़ेंगे, और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करेंगे।